उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो इसके 5 पार्ट्स हैं, 1 बाई 1 हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो हमें साइन ऑफ 60, अब हम सभी की जो है वैल्यूज़ 1 बाई 1 पुट करेंगे। तो साइन ऑफ 60 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ये भी √3/2 होती है, प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। अब आगे इनको सॉल्व करेंगे। √3/2 इंटू √3/2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4, सो इज इक्वल टू 4। हमारे पास एलसीएम आ गया, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4/4। दिस एंड दिस गॉन, तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ गया, 1। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री को 2 इंटू 10 45 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री होल स्क्वायर। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखिए 10 45 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, 1, सो 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, सो 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साथ में होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 होल स्क्वायर। अब देखिए ये सेम टर्म्स हैं, एक प्लस की है माइनस की है, यहीं पे कैंसिल आउट। सो हमारे पास कितना रिजल्ट आ गया, 2 इंटू 1 2। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ। उसके बाद थर्ड पार्ट है कॉस 45 डिग्री अपॉन सीकेंड 30 डिग्री प्लस कॉसिकेंड 30 डिग्री। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम इनकी वैल्यूज़ जो है पुट करते हैं। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 अपॉन सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 प्लस कॉसिकेंड 30 डिग्री की वैल्यू है 2। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/√2 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर की जो टर्म है √3, तो √3 से √3 गोन 2 एज इट इज़ प्लस 2 इंटू √3। अब नेक्स्ट स्टेप में इज़ इक्वल टू 1/√2 इंटू, अब इस टर्म को हम उल्टा कर देंगे, तो ये वाली टर्म जो है हमारी ऊपर आ जाएगी, इंटू √3/2 प्लस 2/3। नाउ नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3/√2 इंटू ये जो टर्म है मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, 2/3 प्लस 2। कुछ नहीं किया मैंने, ये जो टर्म थी वो मैंने पहले लिख ली और ये जो 2 है मैंने बाद में लिख लिया, इज़ इक्वल टू, अब जो डिनोमिनेटर में वो कॉमन आ रहा है, जो देखिए 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे। 2/2 इंटू अंदर √3 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे इसके डिनोमिनेटर को। नाउ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, सो √3/2 इंटू √3 प्लस 1। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है रैशनलाइज कैसे करते हैं। जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, और जो बीच का साइन है उसे हम चेंज कर देते हैं, √3 माइनस 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो √3 इंटू √3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 माइनस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3
माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो ऑपरेट हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट गोन 3 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस अंडर रूट 3, 3 माइनस 1 2, सो 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 नेक्स्ट इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 2 आर 4 अंडर रूट 2। और हम क्या करेंगे साथ में फिर से इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है अंडर रूट 2, इसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? इज़ इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंडर रूट 2 माइनस, अब अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 6। 3 2 आर 6, इसके साथ भी अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 2 है, तो ये कितनी टर्म हो जाएगी? अंडर रूट 6 अपॉन 4 इंटू अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गोन इज इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 4 इंटू 2 ही लिख देते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ चुका है, इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 4 2 आर 8. So this is the complete solution of part number 3. Now come to the next part. Now next part number 4, sine of 30 degree plus tan of 45 degree minus cosecant 60 degree upon secant 30 degree plus cos 60 डिग्री प्लस कॉटेंजेंट 45 डिग्री। तो हम इनकी वैल्यूज़ जो है पुट करेंगे 1 बाई 1। तो साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यूज़ जो है वो होती है 1 बाई 2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और कॉसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो होती है 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब वैसे ही नीचे पुट करेंगे सीकेंट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1 बाई 2 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में भी इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 2, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 3। अब देखिए, अब न्यूमिनेटर के साथ इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। सो 2 से 2 गुण अंडर रूट 3 इंटू 1 अंडर रूट 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गोन एंड 2 2 आर 4। अब वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में 2 अंडर रूट 3 यहाँ भी हमारे पास नीचे एलसीएम में आ जाएगा। अब अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गोन देन 2 2 आर 4 प्लस 2 से 2 गोन अंडर रूट 3 इंटू 1 अंडर रूट 3 प्लस, अब यहाँ पे 1 है तो ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट 3 है, यहाँ भी 2 अंडर रूट 3 है, तो दिस एंड दिस गॉन कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या टर्म यहाँ पे आ गई? अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब अंडर रूट 3 सेम टर्म्स हैं, तो दैट मीन्स ये ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 1 3 अंडर रूट 3
-4 और नीचे हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, यहाँ भी सेम टर्म्स हैं √3 तो ये भी ऐड हो जाएंगी। 2 यहाँ पे 1 है, 2 1 3 √3 इज़ इक्वल टू, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ताकि आगे थोड़ा इजी हो जाए। इस टर्म को मैं पहले लिख लूँगी 3 + 4। अब हम क्या करेंगे, फिर से रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम। इज़ इक्वल टू 3 - 4 अपॉन 3 + 4 इंटू, रैशनलाइज करने के लिए हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है उसके साथ हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाता है। -4 3 - 4 इज़ इक्वल टू 3 - 4 इंटू 3 - 4 अपॉन 3 + 4 3 - 4। अब देखिए यहाँ पे टर्म जो है एक, नेक्स्ट स्टेप में a - b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 - 4 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सेम टर्म है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b ये फार्मूला ऑपरेट हो रहा है, तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये फार्मूलाज कहाँ से आए, a - b इंटू a - b, तो ये हमारे पास कितना हो गया, a - b होल स्क्वायर। और यहाँ पे दूसरा फार्मूला a + b इंटू a - b a² - b², ये अलग अलग फार्मूलाज हैं दो। अब हम इनको ऑपरेट करेंगे। अब देखिए a - b जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, a² + b² - 2ab के इक्वल होता है, तो हम इसको आगे ऑपरेट करेंगे। तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल, a² + b² - ट्वाइस ऑफ ab। सो a² मीन्स हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 होल स्क्वायर + b² 4² - 2 इंटू a, 3 इंटू b है हमारे पास 4 अपॉन, इसको हम ओपन कर लेंगे, 3 3 are 9 9 3 are 27 - 4 4 are 16 इज़ इक्वल टू, इसको भी ओपन करेंगे, 3 3 are 9, ये फार्मूलाज है, इसको मैं पैक कर देती हूँ साइड में। सो 3 3 are 9 3 are 27 + 4 4 are 16 माइनस, अब यहाँ पे 3 2 are 6 4 are 24 √3 अपॉन 27 में हम 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 11। सो हमारा सॉल्यूशन जो है वो आ चुका है। नाउ इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ गया, इनको ऐड करेंगे, 7 6 13 3 + 1 4 43 -24 √3 अपॉन 11। So this is the complete solution of part number 4. Now come to the next part, last part. ना उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री + कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्यूशन में अब मैंने इनको कैसे लिखा है, cos ऑफ 60 होल स्क्वायर + 4 secant 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 डिग्री होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर + कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है
1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो होती है 2√3 होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होल स्क्वायर, देन साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो है √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे ऊपर। सो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू होल स्क्वायर 2 अपॉन 3 √3 होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट गोन। ठीक है, कैसे देखिए, ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट गोन, तो 3 जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया -1, इस -1 अपॉन 1/2 होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आएगा 3/4। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 5/4 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 4 आर 16/3 -1 अपॉन, तो ये तो हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा 1/4 प्लस 3/4। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो नीचे एलसीएम में हमारे पास कितनी टर्म आ जाएगी, 12 आ जाएगा। 4 3 आर 12। अब 4 3 आर 12 और 5 3 आर 15 ऊपर, प्लस 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 4 आर 12, देन 4 को 64 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64, 16 4 आर 64 -12 अपॉन, यहाँ पे हमारा एलसीएम नीचे कितना आएगा 4, देन 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। अब नाउ इज इक्वल टू ऊपर जो है एलसीएम 12, इसको हम ऐड करेंगे। 5 + 4 9, 6 + 1 7 -12 और नीचे है 4/4, तो दिस एंड दिस गॉन, तो हमारे पास क्या टर्म आ गई 79 -12/12, सो इज़ इक्वल टू 79 में से -12 करेंगे, 9 में से 2 गए 7, 67/12। So this is the complete solution of question part number 5. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।